बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6.3 हमारे जिस टॉपिक की बेस पर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम पहले स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट से क्या मुराद है। इसकी डेफिनेशन है जी, एज विद नंबर्स वी डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन एज अनदर एक्सप्रेशन क्यू एक्स सच दैट क्यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। एज जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास देखें अगर 5 हो तो मल्टीप्लाई उसको 5 के साथ करवाएं तो हमारे पास 25 आ जाता है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट जो है 25 का वो 5 है। इसी तरह से हमारे पास 2 पॉलिनोमियल दिए गए होंगे यानी कि क्यू एक्स उनको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक थर्ड नंबर आएगा जो कि इन दोनों का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है। इट मीन्स वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज अ परफेक्ट स्क्वायर। उन्होंने कहा है इसका मतलब है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर को एक्सप्रेस करता है यानी शो करवाता है। इन दिस सेक्शन वी शैल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उन्होंने कहा कि इस सेक्शन में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कि आया इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है। दो मेथड के जरिए करेंगे। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड होगा डिवीजन। स्क्वायर रूट से मुराद ये है कि इसका स्क्वायर है, यहाँ पर हमने 5 इंटू 5 नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है 4x² माइनस 12x प्लस 9। इसको जब उन्होंने सोल्व किया तो हमारे पास 2x माइनस 3 आ गया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब है ये इसका स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा। मतलब कि जो हमारे पास एक चीज़ दी गई होगी उसको हमने जब ओपन करना है उसका स्क्वायर बनाना है तो हमने ये देखना है उसका स्क्वायर बनता है कि नहीं, या कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसका हमने स्क्वायर ढूंढना है कि इसका स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो आइए इसके एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको सोल्व करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन, एक्सप्रेशन यहाँ आना था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन 4x² माइनस 12x प्लस 9। उन्होंने कहा कि फैक्टराइजेशन की मदद से आपने ये बताना है कि इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उन्होंने पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। और फैक्टराइजेशन का मेथड आपको अच्छी तरह से आता है, वो आपको पता है कि क्या होता है। आपने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 9 4 36 हो जाएगा। अब आपने दो ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आए, उनको प्लस या माइनस करवाएं तो मिडल वाला यानी कि माइनस 12x आए। तो ये हमारे पास होंगे जी 6 6 माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले तो ये आएगा 2x कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा x माइनस 3x। फिर हमारे पास क्या चीज़ आएगी कॉमन, यहाँ से -3 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा। 2 2 4 है, 3 2 6x माइनस कॉमन ले इसके वजह से यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3। यहाँ पर x नहीं आएगा बिकॉज x हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है। तो ये हमारे पास अब क्या यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है जी 2x माइनस 3 और क्या बच रहा है पीछे 2x माइनस 3। अब इन दोनों का हम जो मिलाएंगे जब इनको तो ये स्क्वायर बन जाएगा 2x माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका स्क्वायर रूट है। अगर आप इसको इसको अगर आप खोल कर देखें इसका स्क्वायर तो यही चीज़ हमारे पास बनती है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ चुका है। अब आपने क्या लिखना है कि हैंस 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस 3। बिकॉज जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और प्लस माइनस 2x माइनस 3 हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1/x² प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 38। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को लिख लें, x² प्लस 1/x² प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 38। अब इसका स्क्वायर रूट बनाना है तो स्क्वायर रूट बनाने का मतलब है कि इसका हमने स्क्वायर बनाना है। तो आप ये देखें कि x² प्लस 1/x² है हमारे पास, ये a कंसिडर करें और ये b करें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी है फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, जो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को। चाहिए तो हमें जस्ट एडिंग
ऐड वाला 2, लेकिन सब्ट्रैक्ट इसलिए करें क्योंकि ये हमारे पास जो है मैथ का गोल्डन रूल हम इसको बोलते हैं कि जहाँ पर एक चीज़ प्लस होगी वहाँ पर एक चीज़ उसके साथ ही माइनस भी होगी, और जहाँ पर एक चीज़ डिवाइड होगी तो उसके साथ उस चीज़ को हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2, तो 2 को हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को प्लस किया और 2 को माइनस किया, ठीक है, प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 38। अब आप देखें कि ये 38 को अगर हम इस 2 के साथ सोल्व करें तो ये हमारे पास 38 में से 2 निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/x, 38 में से 2 निकाला तो ये हमारे पास प्लस 36 बच गया। अब आप ये देखें कि इसको जब हम क्लोज करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि 2 अकेला क्यों चाहिए, हमें तो फॉर्मूले में 2ab भी चाहिए होता है। तो आप देखें ये a है ये b है, अगर लेट्स सपोज हम ab लगाते भी तो ये आपस में कैंसिल हो जाना था, इसके लिए हमने नहीं लगाया। अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज करते हैं, ये हमारा a है और ये b है, तो हमारे पास होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर। अब आपने ये ख्याल रखना है कि एक्स स्क्वायर पूरा ए नहीं है, ये ए के स्क्वायर आने के बाद हमने लिखा हुआ है तो वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए x प्लस 1/x का जस्ट स्क्वायर आएगा प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 36, ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम इस सारे का देखें स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, देखें x प्लस 1/x का स्क्वायर जब हम लिखेंगे प्लस 2, फॉर्मूले का 2 बना लेते हैं जी, इसको a बना लेते हैं x प्लस 1/x, और ये 6 को हम b बना लेते हैं, 6 2 12 वही चीज़ हो जाएगी प्लस। वो क्यों हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमें 36 नज़र आ रहा था, अब यहाँ पर 36 नज़र आ रहा है तो 36 किसका स्क्वायर है, वो है 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन नहीं गया, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये 2ab बन गया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा जब हम इसको क्लोज करेंगे, x प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी जब इसको इकट्ठा लिखना है तो इसको ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे x प्लस 1/x साथ में 6b प्लस 6 इसका स्क्वायर। जब हम इसका अंडरवुड लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस x प्लस 1/x प्लस 6, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब सेकंड जो हमने करना है वो है बाय डिवीजन, डिवीजन से हमने करना है। इसकी एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 प्लस 12x क्यूब प्लस x के माइनस 12x प्लस 4। इसको करने का तरीका जो हमारी आम डिफरेंस डिवीजन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। इसका मेथड ये है कि आपने जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको हमने लिख लेना है अंदर 4x4 प्लस 12x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करनी है फर्स्ट डिजिट को देखकर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं गया तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। यही तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आपने स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से लेना है कि आपने वो डिजिट लेना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो जो चीज़ हमने यहाँ लिखनी है वो हमने यहाँ लिखनी है। जैसे कि अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर हमने खुद से लेना है 1, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। जब हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो हमने इस तरह से लेना है कि हमारे पास जो फर्स्ट ये वाला है ये कैंसिल हो जाए। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो एट लीस्ट इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये कैंसिल हो रहा है। अगर हम 2x लें, यहाँ पर भी 2x लें, सॉरी अगर हम 2x स्क्वायर लें, ठीक है, तो 2 2s are 4 हो जाएगा, x स्क्वायर x 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 2s are 4 x 4। ये हमने इसलिए सेम लेने हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ बन सके, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखें इसको ही ऐसे आपने बढ़ाना है आगे 2 प्लस 2, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है, बाद में आपने इसको प्लस करके लिखना है। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4x2। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोशिश करनी है कि जो इससे अगले वाला है वो कैंसिल हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने फिर से 2 ऐसे डिजिट लेने हैं कि जो यहाँ पर आए वही हमारा यहाँ पर आए। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको पहले नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम अगर इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर भी हमने 3x ही रखना है,
अब हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है जी 3x के साथ। जब हम करवाएंगे तो 3 4 ज़ा 12x, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9x। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, 12x³ प्लस 9x। ये तो आपको पता है कि आपने अगर स्केयर वाला हो तो स्केयर वाले के नीचे लिखना होता है, अगर x वाला हो तो x वाले के नीचे लिखना होता है। तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल। अब हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, अब हमारे पास है x² माइनस माइनस प्लस 12 और प्लस 9 कितने हो जाते हैं। ये देखिए जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये x² बन जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर ये आएगा x², यहाँ पर हमारे कुछ भी नहीं आएगा, प्लस माइनस। अब जी प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 8x², साथ में माइनस बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस 12x एंड प्लस 4। अब हमने क्या करना है जी, इस पूरी जो ये जो आई है हमारी वैल्यू, इसको हमने नीचे उतार लेना है। यहाँ पर 4x² प्लस 3x। अब फिर हमने कोई ऐसी चीज़ लेनी है इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 8x² कैंसिल हो जाए, लेकिन जो यहाँ लिखना है वही हमने यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 हो जाएगा जस्ट, क्योंकि जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस भी है तो यहाँ पर -2 आएगा। जब हम 4x² प्लस 3x -2 को अब हम मल्टीप्लाई करवाएं जी -2 के साथ, इसका यही मतलब होता है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8x² प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, -8x² -6x प्लस 4। तो इसको हम चेंज करेंगे इसके साइन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 निकालेंगे तो -6x। अब देखिए जी यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई है, जब हमने 2 + 2 करके 4x² को इनको जमा करके 4x² बना दिया, इसी तरह हमने अगले वाले को भी जमा करना था। 3 + 3 यहाँ पर 6 आना था। जब यहाँ पर 6 आ गया, जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो यहाँ पर ये -12 आ जाना था, ठीक है। जब यहाँ पर -12 आता तो यहाँ पर भी -12 आ जाना था, ये वाला ऐसे जाना था, ये भी कैंसिल हो जाना था, ये भी कैंसिल। तो जब सब कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या बचा, हमारे पास आंसर हुआ जी 2x² प्लस 3x -2।